तो कैसे हैं सभी लोग? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? क्या बात है, ऐसी खुशियाँ सबके चेहरे पर मुझे चाहिए। सबको रोज़गार मिलना ही मिलना है, रोज़गार नहीं सरकारी नौकरी, राइट। जो कुछ रह गए हैं और जो सेलेक्ट हो गए हैं वो ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर ध्यान रखें, और जो सेलेक्ट नहीं है उनका पहला प्रेफरेंस क्या रखें? सरकारी नौकरी। ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार जैसे ही आपने बना रखा था पहले भी ऑफलाइन वीडियोस के साथ, वैसे ही ऑनलाइन वीडियो के साथ बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। जी फाइनली सारे जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म, और आज से हम अपनी बेसिक पढ़ाई को शुरू करें विदाउट डिले, विदाउट किसी और प्रॉब्लम के। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं समझ सकता हूँ, आपने वेट किया मेरे लिए, मैं जान रहा हूँ, सब चीज़ों को समझ रहा हूँ, और आपने जो मेरे पे भरोसा रखा है, रखते आए हैं, मैं उस भरोसे को बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हाँ, एक रेगुलर छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो स्किप करके आगे बढ़ने वालों में से हैं, तो प्लीज़ वो यहीं तक देखें और वो जा सकते हैं। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कुछ इस टाइम में कुछ करना, कुछ अच्छा बनना, या कुछ भी अच्छा करना, हैपनिंग होना, तो वो लोग इस वीडियो से जुड़े रहें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों। जिस तरीके से हम चीज़ों को अभी तक आपसे साझा करते आए हैं, आज हम उसी श्रेणी में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और मैथ्स की अगली कक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज से आपको सारी चीज़ प्रॉपरली मिलेगी, ये अब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। कोई डिले नहीं, कोई फर्जी बातें नहीं, सारी चीज़ रिकॉर्डेड आपको सब चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, सारी चीज़। और आपकी जो तैयारी में जहाँ कहीं पर भी कुछ कमी रह रही है वो मैं पूरी करूँगा। ऑफलाइन भी क्लास होगी, ऑनलाइन भी क्लास होगी, मैं दोनों तरीके से आपके साथ में मौजूद रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही था, और दोपहर से जो लोग देख रहे थे, पूछ रहे थे, उसी तरीके से आज हम मैथ्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है औसत, उससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को पता है। क्यों पता है, क्या ज़रूरत है इसकी, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जिस तरीके से प्रतिशत का जो रूल है वो बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिलता है, इसी तरीके से औसत भी आप बहुत सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, मैंने अभी बहुत टाइम स्टडी करा है इन चीज़ों को, तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि इनके बहुत सारे यूज़ भी हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। शुरुआत करते हैं औसत से। औसत क्या है? देखो नॉर्मल सी बात अगर मैं करूँ तो मुझे औसत क्या दिखाई देता है? औसत बराबर के होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सर हमें सब कुछ पता है, ये आप हमें सब बातें मत बताओ। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे फिर भी बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहीं से चीज़ों की शुरुआत होगी और ये बहुत दूर तक जाएगी। मेरी बात ध्यान रखना, जो कोई वीक है, जो पेपर, आपने कोई भी चैनल को देखते हो बिल्कुल देखते रहिए, लेकिन जितनी हमारी वीडियो है इसको पूरा देखिए, ढंग से देखिए। स्किप करके जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम थी, इवन आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग सीरियसली चाहते हैं सिलेक्शन अपना, वो इस चीज़ को बकायदा ध्यान में रखें। छोटी छोटी बातें हम उस पर फोकस कैसे करेंगे, क्या होगा, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो बच्चों सबको पता है औसत किसके बराबर होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या के बराबर होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट को हमें बहुत दूर तक लेके जाना है, क्योंकि एक फंडा नहीं, बहुत सारे फंडे इससे जुड़े हुए। अब देखिए जरा, औसत बराबर संख्या का योग बटे कुल संख्या। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कुल संख्या क्या होगी, तो कुल संख्या यहां आ जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा? संख्या का योग बटे औसत। अच्छा, मुझसे कोई कहे कि भाई संख्या का योग क्या होगा, तो मैं क्या काम करूंगा? इन दोनों की गुणा कर दूंगा। मतलब देखो, ध्यान से देखो, औसत की अगर हम कुल संख्या से गुणा कर दें तो क्या बनेगा बच्चों? संख्याओं का योग आ जाएगा। बताइए हाँ या ना? आ जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में इतनी बात जरूर लिख लीजिएगा। देखिए ये सबको पता है, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, जो संख्या का योग होता है वो किसके बराबर होता है? औसत इंटू कुल संख्या। जो भी आपको औसत गिवन होगा इंटू कुल संख्या। अब जरा इसको और थोड़ा लिटरली समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप सभी लोग इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूंगा।
चलिए, हाँ, तो अब शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। क्या है, अब पहले और थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने 4 नंबर, हमने ऐसा करते हैं कि हमने क्या करते हैं, 5 नंबर लेते हैं। तो कोई भी आप 5 नंबर ले लीजिए जो क्रम में हो, थोड़ा समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, उनको कुछ क्रम में कुछ नंबर जो उनको ले लेते हैं। जैसे कि 1 छोड़िए 5 6 7 8 9। तो मुझसे अगर कोई कहे, देखो यहाँ पर कोई छोड़ के मत जाना, आप में से कोई भी अब छोड़ के कुछ गया तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे औसत चैप्टर का एक पूरी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। जो छोड़ के गया वो अपनी जिम्मेदारी से। 5 6 7 8 और 9 हमसे कहा गया, ये नंबर दिए गए और हमसे कहा गया इसका औसत बताओ। तो सिंपल सी बात है, हम औसत के लिए क्या काम करते हैं बच्चों, हम औसत के लिए क्या काम करते हैं, इनको जोड़ दें। भाई हमने अभी क्या पढ़ा था, पीछे की एक बात को अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो हमने वहां पढ़ा है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्या का योग करें तो क्या होगा भाई। अच्छा, मैं ज्यादा लिखने में बिलीव नहीं करूंगा कि मैं औसत बार बार लिखूं, ये सब थोड़ा सा जानकारी है, और लिख दूंगा तब भी ठीक है, ए भी लिख दूंगा तब भी समझ जाइएगा। इनका योग तो 5 और 6 11, 7 18, 18 8 26, 26 और 9 कितने हुए 35। तो संख्याओं का योग कितना हुआ बच्चों 35। इनका योग करना था, कर लिया। और नीचे क्या लिखते थे, कुल संख्या कितनी है। अब मुझे आप बताइए कुल संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5। तो संख्या कितनी हो गई 5। तो हमारा औसत कितना आया बच्चों 7। ठीक, ये बात आ गई हमारी, औसत कितना आया 7। तो सर इसमें आपने ऐसा क्या बता दिया, ये तो हम नॉर्मली वैसे भी कर लेते। अब पॉइंट यहां समझने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि ये जो आंसर आया, औसत आया, उसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहां देखने को क्या मिलेगा, ये नंबर छोटे से बड़े के क्रम में लगा है, राइट। ये जो छोटे से बड़े के क्रम में लगा है नंबर, उसको अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां से छोटे से बड़े के क्रम में जो लगा नंबर, ये जो आंसर आया वो कहीं ना कहीं क्या है, बीच का है। बात समझ रहे हो, क्या है, बीच का है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि औसत क्या होता है, औसत होता है बीच का नंबर, बीच का नंबर, बीच की संख्या, बीच का प्रमाण, बीच के अंक, कुछ भी आपसे कह दिया। अब आपने उसने आपके सामने 11 कोई अंक दे रखे हैं, तो आप क्या करो, 3 अंक दे रखे हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल से कहूं, मुझे बताओ इनका औसत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इनका औसत क्या है, तो सिंपल सा आंसर क्या आएगा, सर औसत का मतलब आपने बताया कि अगर कोई चीज क्रम में लिखी हुई है तो आपका जो बीच का नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, आगे बढ़े तो लिख लीजिए, औसत का मतलब होता है बीच का, यदि क्या लिखा हो, क्रम में कोई चीज लिखी हो। चलिए, संख्या का योग किसके बराबर आ गया, संख्या के योग बराबर क्या आया, औसत इनटू जो भी हमारी संख्याएं थी उनकी। क्वेश्चन देखिए क्या आता है, एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं फिर आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये रेलवे और ये भी जेल वार्डन और जिस टाइप के और भी कुछ एग्जाम है उसके पर्पज से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखें इस वीडियो को, बिल्कुल स्किप ना करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, उसने कहा x बड़ा समझिएगा है ना, कि x वस्तुओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत क्या है, y है। तो अगर मैं आपसे कहूं कुल संख्या कितनी हुई, तो आप मुझे बता सकते हैं कुल संख्याओं का योग कितना होगा। बोलिए, संख्या अगर x है और औसत उनका y है तो संख्याओं का योग कितना होगा, x इंटू y होगा। अब इसी तरीके से y का x दे रखा है, y संख्याओं का योग x है, औसत x है, तो उनका योग कितना होगा, y इंटू x। मेरी बात सबको शायद समझ में आ रही होगी, समझिएगा अच्छे से। कोई यहां पर यह भी लिख सकता है कि x a संख्या का औसत जो है वो b है, तो बताइए संख्याओं का योग कितना हुआ, a इंटू बी। अगर वो कहे 5 संख्याओं का औसत 4 है तो आंसर क्या होगा, 20 होगा। कोई कहे 10 संख्याओं का औसत 88 है तो क्या होगा आंसर, 880।
मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि संख्या का जो योग होता है वो औसत और जो भी संख्याएं हैं उनके गुणन पर डिपेंड करता है। मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, जो पहली पॉइंट लिखवाई थी, उसी में वो पॉइंट का डिस्कशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चुटकियों में क्वेश्चन कर जाओगे, इस बात को समझ लेना। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। अब क्वेश्चन की तरफ मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। औसत योग, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। वो हमसे कहेगा, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके बराबर में दिखाई भी देने लगेगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको यहाँ अभी नजर आ भी रहा होगा, देख लीजिएगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जैसे नजर आ रहा है उसमें देखिए, वहां लिखा है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। क्या कहा? तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। अब मुझे आप ये बताइए, एक संख्याओं का औसत y है तो टोटल कितना होगा? अच्छा, इसको भी एक बार रुक जाइए, आपको पूछा क्या गया है जरा उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछा गया है सभी संख्याओं का औसत बताइए। क्या पूछा गया है? सभी संख्याओं का औसत बताइए। अब सभी संख्याओं का औसत का मतलब है संख्या कौन सी? x और y। इन संख्याओं का औसत बताना है, तो कुल संख्या कौन कितनी हो गई? x प्लस वाई। और ऊपर क्या लिखते हैं जरा ध्यान दीजिए, औसत बराबर के संख्याओं का योग। अब आपके पास संख्याओं का योग है नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसी पे आ जाएंगे। संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? गुणा करते हैं और इनको गुणा कर देंगे, राइट। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी आ गई? देखो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है। 2 3 6 होते हैं, 3 दूनी भी 6 होते हैं। देखो ध्यान से देखो फिर से, 2 × 3 भी 6 होते हैं, 3 × 2 भी 6 होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। इन चीज पर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए देखिए, तो यहां पर कितना आ गया? एक्स वाई, और यहाँ वाई एक्स आया, इसको भी आप एक्स वाई लिख सकते हो। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? 2xy अपॉन x प्लस वाई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक। एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद स्क्रीन पर, वो आप देख लीजिएगा। उसी की तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी आराम से करिए जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है। x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है। तो समझिए ये कितना हुआ? xy² और ये कितना हुआ? yx²। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए सभी का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होता है भाई बताओ? इन दोनों का योग, तो xy² प्लस yx²। अब देखो इनको जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके ऊपर पावर आ गई 2 की और यहाँ पर x के ऊपर पावर आ गई, तो उसको नहीं लिख सकते। नीचे क्या लिखना है? x प्लस वाई। क्या आया? औसत। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए बहुत ईमानदारी से, क्या ये आंसर हो गया? हो सकता है ये भी आंसर हो जाए, लेकिन आप जब कोई चीज़ कर कॉमन दिखाई दे रही है उसको भी देखेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही है मुझे? इन दोनों में जो कॉमन नजर आ रही है वो क्या चीज़ है? एक्स वाई। दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई आ गया, यहाँ क्या बचा? सॉरी, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 होगा, या 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 होगा। यहां से ये कट गया, आंसर मेरा क्या आ गया? एक्स वाई। बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन था फिर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवेज में पूछा गया है, आरआरबी रेलवे में कई बार पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, फिर मत कहिएगा नहीं बताया था सर ने। x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x² है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्या हमारी कितनी हो गई? x प्लस वाई। और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके आई विल गेट द आंसर। बात समझ में आ गई मेरी सभी को? कोई किसी को किसी तरीके की दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन पे हम दोबारा से बात शुरू कर देते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हमारा चल रहा है वो क्या है, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब देखो एक इमेज बना लो। वो क्या इमेज बना लो? आपको पता लग जाए इतनी वस्तुओं का औसत इतना है और इतनी वस्तुओं का औसत इतना है। तो वो आपसे अगर पूछे कुल का औसत कितना है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक संख्याओं का औसत y है, x1 का y1 है और x2 का y2 है। तो वो आपसे कहे कुल का औसत क्या है, तो कुल का औसत क्या होगा बताइए? बहुत आसान हो गया। आप क्या काम करेंगे? x1 y1 x2 y2
और x1 प्लस x2। कहने का मतलब क्या हुआ, वो हमसे कहता है 8 वस्तुओं का औसत 9 है, 8 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है, और 10 वस्तुओं का औसत 5 है, और हमसे कहे बताओ सभी का औसत क्या होगा। तो सिंपल से हमारा आंसर क्या होगा, 8 की इससे 9 से गुणा कर देंगे 72, और 10 की 5 से गुणा कर देंगे 50, और नीचे क्या आ जाएगा 8 + 10 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 50 122/18। अब एक बात और समझने की है, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। अगर वो आपसे कहता है कि नियमित मतलब कोई छोटी से लेके बड़ी की तरफ सारी संख्याएं आपको लाइन अप करके उसने दी हैं, और फिर आपसे पूछ रहा है बताओ उनका औसत क्या है, तो इतना बात ध्यान रखना जैसे मैंने आपको बताया, संख्या कहीं ना कहीं क्या है, बीच की है। किसकी है, बीच की है, ठीक है। तो बीच की ही संख्या निकल के आएगी, क्योंकि आप देखो यहां पर कितना हो गया, ये 72 हो गया, और ये क्या होगा 50। अब आप मुझे बताओ छोटा कौन है 50 और बड़ा कौन है 72। तो जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, वो बीच का होगा। अब यहां पर अक्लमंदी आप लोगों के साथ है, आपका दिमाग अगर अच्छा काम करने वालों में से है, अच्छा काम कर रहा है, तो ये बात समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, आप ऑप्शन से कर सकते हो। भाई आप मुझे बताओ, यहां पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक। अब 4 ऑप्शन में देखो जरा, यहां पर लिखा हो, जैसे मान लो एक लिखा है 48, एक लिख दिया उसने 75, एक लिख दिया उसने 62, और एक लिख दिया उसने 80। आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन से कर सकते हो ये आंसर क्वेश्चन, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। रीजन क्या है इसको ऑप्शन से करने का, देखो मैंने बताया औसत क्या होगा, छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, इस वाले से बड़ा और इस वाले से छोटा, इसी के बीच को तो औसत कहेंगे। अब मुझे बताओ 50 से बड़ा और 72 से छोटा, इनमें से कौन सा नजर आ रहा, सर ये नजर आ रहा है। हो गया ना, मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, अच्छे समझ में आ रही। अब इसी तरीके से अगर ये 2 संख्याओं के ऊपर हो गया, अगर मान लीजिए 3 दे दें आपसे, वो कह दे कि 10 संख्याओं का औसत 5 है, 5 संख्याओं का औसत 9 है, और 9 संख्याओं का औसत 20 है। तो 3 बार अलग अलग संख्याओं के बारे में उसने डिस्कशन किया, तो हमसे पूछ ले बताइए सभी संख्याओं का औसत क्या हो, तो हम फिर भी निकाल सकते हैं। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कोई फॉर्मूला औसत, ये क्या है, सबका जब औसत पूछा जाए, कुल का औसत क्या है, तो क्या काम करोगे भाई, पहला x का y1 दे दिया, x2 का y2 दे दिया, x3 का y3 दे दिया। ये x y के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई झोल नहीं है, न इसमें कोई झाम है, इसके चक्करों में बिल्कुल ध्यान मत देना। बस इतना ध्यान देना कि इसका सिस्टम क्या कह रहा है। x y कुछ नहीं होता मैथ्स में केवल इंटेलिजेंसी का काम होता है। x y करके तो सिर्फ टीचर परेशान करते हैं और कुछ नहीं। x1 y1, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। वही हो गया, मैंने बताया था संख्याओं का योग, तो ये पहली संख्या का योग आगा इनकी गुणा करके, दूसरी वाले का ये आ गया, तीसरी वाले ये आ गया, नीचे क्या आ जाएगा संख्या। तो संख्या कौन सी है, ये x1 x2 x3। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन कहा, वो कह दे 10 का औसत 8, 20 का औसत 5 और 30 का औसत 10 है, तो बताओ इन सब का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है, 80 इन दोनों की गुणा करनी है, 100 इन दोनों की गुणा करनी है, 300 बटे नीचे क्या आ जाएगा इनका योग, तो 10 20 30 और 30 60, 10 20 30। आप ऐसे लिख लें, तैयार हो गया, 60 लिख डालें, तो जोड़ लीजिए ऊपर, तो ये हो गया 300 और 400 480, कितना हो गया 480 बटे 60। आंसर क्या आ गया 8। बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो इसी से जुड़ी हुई है, वो इस तरीके से जुड़ी हुई है कि देखिए अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कुछ संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, वो कह दे कुछ संख्याओं का औसत 8 है, और वो ये कह दे उन सारी संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ दें तो बताइए औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिति क्लियर है, क्या कहा उसने, कहा कुछ संख्याएं हैं, मान लो संख्याएं हैं
उनका औसत उसने कह दिया, संख्याएं x हैं, उनका औसत उसने कह दिया 8 है। उसने कहा सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, बताइए औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ सारी संख्याओं के साथ हो रही है, जैसे जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा करा जा रहा है या भाग करा जा रहा है, अगर वो सभी के साथ किया जा रहा है, वही काम आपको औसत के साथ करना है। जैसे मैंने क्या कहा, कुछ संख्याओं का औसत 8 है, सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया गया, तो संख्याओं का औसत 8 है, 5 जोड़ दिया गया, तो भाई नया औसत क्या हुआ, 13। ठीक है, कितना हुआ, 13। अरे सर ये हमारे समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपकी संख्याएं कितनी थी, 6, उनका औसत कितना था, 8, टोटल कितना हो गया, 48। बोलिए हाँ या ना, 6 थी, 8 से गुणा कर दिया, हो गया 48। उसने कहा सभी संख्या में 5 जोड़ा गया। अब संख्याएं कितनी है, 6, सभी में अगर तुम 5 जोड़ोगे तो तुमने कितना जोड़ दिया, पहली में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 5, पाँचवीं में 5, छठी में 5, तो सब में अगर तुमने 5 जोड़ा तो सभी में जोड़ते हुए कितने हो गए, कितने जोड़ दोगे, 30। तो ये तो थे तुम्हारे संख्या को योग, 30 और जोड़ दिए, कितने होगा, 78। अब कुल संख्याएं कितनी है, 6, भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको सबको समझ में आने लगी होगी, होपफुली। बिल्कुल थम्स अप रखिए, समझते रहिए, रुकाव ठहराव से ही कहानी बनेगी। जो एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं सिलेक्शन वहीं होगा, और जो सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, वो चाहे यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, वो कहीं पढ़ें, कुछ नहीं होना। सब्र रखिए, चीज़ों को सुनिए, समझिए, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, स्किप करके आगे नहीं जाएंगे, पढ़ते रहिए। आप सभी को कि जो चीज़ सभी संख्याओं के साथ हो रही है वही आप औसत के साथ कर देंगे। बात समझ में आ गई। अगर उसने कहा कि सभी संख्याओं में 5 जोड़ा जा रहा है, तो आप जो भी आपको औसत दिया हुआ होगा उसमें 5 जोड़ दोगे। उसने कहा सभी संख्याओं को 8 से गुणा किया जा रहा है, तो वही काम आप गुणा कर दोगे औसत के साथ। भाग के लिए कहा तो भाग कर दोगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर नजर आ रहा होगा अभी आपको। x वस्तुओं का औसत कितना है बच्चों, y है, और सभी के साथ 5 जोड़ दिया गया, सभी के साथ 5 जोड़ दिया गया, तो नया औसत क्या है, तो आपका आंसर होगा नया औसत बराबर के y + 5। क्या होगा नया औसत, y + 5। अगला, अब यहीं पर वो कह दे कि सभी को 5 से गुणा किया गया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, y × 5। और अगर वो ये कह दे कि सभी को 5 से भाग किया गया, तो नया औसत क्या होगा, y + 5। मेरी बात सबको समझ में आ गई। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 10 संख्याओं का औसत 13 है, सभी को 7 से गुणा कर दिया गया, बताइए नया औसत क्या होगा। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 संख्याओं का औसत 13 है, सभी को 7 से गुणा कर दिया, तो आपका औसत क्या होगा। आपको ध्यान देना है, 10 संख्याओं का औसत कितना था, 13, और सभी को किससे गुणा कर गया, 7 से गुणा कर गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, औसत को भी आप 7 से गुणा कर दोगे, तो नया औसत कितना आ गया, 91। होपफुली समझ में आ रहा होगा। मतलब जो काम सभी संख्याओं के साथ हो रहा है वही आप औसत के साथ कर दीजिए, दैट्स इट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की। तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट को आज सीखा है। वो क्या सीखा है, संख्याओं का योग क्या होता है, इस तरीके से पॉइंट 2, संख्या का योग किसके बराबर होता है, औसत इनटू संख्या, कुल संख्या। और दूसरा हमने पॉइंट जो सीखा वो क्या सीखा कि अगर कोई चीज़ सभी संख्याओं के साथ की जा रही है तो वही चीज़ हम किसके साथ करेंगे, औसत के साथ करेंगे। नोट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन बेसिकली दिया हुआ क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। इसमें कह रहे हैं कि एक ऑफिस के अंदर जो जितने कर्मचारी हैं उनका औसत कितना है, 8000 है। ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत कितना है, 8000 है। फिर आगे हमसे कह रहे हैं इनमें से टेक्नीशियन का औसत 12000 है और श्रमिकों का औसत 6000 है। तो टेक्नीशियन है और श्रमिक है, तो टेक्नीशियन का औसत कितना दिया हमें, एक बार देख लेते हैं। टेक्नीशियन का औसत दिया हमें 12000 और श्रमिकों का औसत दिया है
6,000। और कुल का औसत कितना दिया है? 8,000। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब हमसे ये भी बताया गया है कि टेक्नीशियन कितने हैं। हमसे कहा गया टेक्नीशियन कितने हैं? 7। और हमसे पूछा गया बताइए, और आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि ऑफिस के अंदर कुल कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अब ज़रा इस बात को, क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक मिनट को इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, समझते हैं को थोड़ा सा। औसत बराबर के, अच्छा औसत आपको कितना दे रखा है, देखिए ज़रा क्वेश्चन को समझने के लिए। कुल का औसत कितना दे रखा है? 8,000। और कुल का मतलब क्या है भाई? कुल लोग कितने हैं नीचे रखेंगे, और कुल का योग के ऊपर रखेंगे। तो कुल लोग कितने हैं ज़रा ध्यान से देखिए। 7 तो टेक्नीशियन है जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनके बारे में नहीं पता कि श्रमिक कितने हैं। तो श्रमिकों को मान लीजिए x है, श्रमिक कितने हैं? s है, x है, कितने हैं? x है श्रमिक। अब x श्रमिक है और 7 लोग। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 12,000, क्या 12,000 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो 12,000 इंटू 7, जरा समझो ये क्या हुआ। ये टोटल किसका आ गया? टेक्नीशियनों का आ गया कि 7 थे और 12,000 सबका था, तो 12 इंटू 7 ही आ गया, प्लस ये कितना आ गया? 6,000। अब इनकी संख्या हमें नहीं पता, तो इनकी संख्या को आप x मान लो, तो x हटा यहाँ रख देंगे। इसको अगर मैं देखूंगा तो इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56,000 प्लस 8,000 x प्लस 84,000, सॉरी बराबर के 84,000 प्लस 6,000 x। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिए किस तरीके से इसको हम कर रहे हैं। ये 84,000, ये 56,000, ये 6,000, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ बनेगा कितना बेटा? 2,000 x। और यहाँ पर कितना बनेगा बच्चों? 84,000 में तो 56,000 गया तो कितना बना? ध्यान से बताइए मुझे, कितना बना? आवाज़ नहीं है मेरे पास। हाँ बिल्कुल आवाज़ आएगी भी नहीं सर, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। आपको आदतें भूल ही नहीं जाती, क्या बताएं, भूल ही नहीं जाती। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा अरसा हो गया, देखिए हर चीज़ हो गई, लेकिन स्टिल आज भी क्रेज़ रहता है कि जो मेरे बच्चे भी रह गए सब सेलेक्ट हो गए। इतने बहुत सारे हो गए जो रह गए हैं, थोड़ा सा मैं धक्का दे दे के, ठीक है चलिए खैर। तो यहाँ पर इसको लेके आइए 2,000, इसको इधर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? ध्यान से देखिए 56, यहाँ पर बचेगा 28,000। कितना बच्चों? 28,000। तो यहाँ से देखिए 3 0 से सीधे 3 0 गया, ये 2 से गया कितनी बार? 14। तो x बराबर कितना आ गया? 14। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि ज़रा ध्यान से देखिए, टेक्नीशियन हमारे पास कितने थे क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 हैं, और यहाँ पर ये कितने आए? x की वैल्यू 14। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ टोटल लोग कितने हो गए? 14 श्रमिक हो गए, 7 टेक्नीशियन हो गए, मिलाकर टोटल लोग कितने हो गए? 21। सर हम ये ही सीखने को आए हैं, आपकी कोचिंग पे हम बैठ के देख रहे हैं इतनी देर से, आपने हमसे कहा तो हम देख रहे हैं, वरना तो हम देखते ही नहीं है कुछ यूट्यूब पे। आपकी ट्रिक कहाँ है इसमें सर? तो ट्रिक अब इसके बाद हाजिर है। समझाना बच्चों ज़रूरी इसलिए है, समझाना इसलिए ज़रूरी है पूरी चीज़, क्योंकि देखो आज का ज़माना है कंपटीशन से थोड़ा सा उठ कर आ गया। पहले ये सब चीज़ें बहुत अलग होती थी, अब ये दूसरे लेवल पर चली गई। बहुत आसान नहीं है, बहुत भीड़ है, सबको पता है, और आपको सीरियसली कुछ ऐसा काम करना है, सिंघम बनना है, सिंघम। हाँ बिल्कुल, आज से अपने नाम के आगे ऐसा ही लगाना शुरू कर दो, तभी बनेगी बात। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही और फिर आगे का नाम। बात समझ रहे हैं सभी मेरे छात्र? ऐसा ही लगाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल, इससे नीचे कुछ नहीं। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाला नाम अपने नाक लगाएं, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। चलिए देखिए, ये हमारी फिर से शूट अप हो गई चीज़ें, इनको देख लें क्या है। अब देखिए 12,000 टेक्नीशियनों की थी, औसत इनकी 6,000 थी, यहाँ 8,000 इनकी औसतन थी। तो अब मैं अगर बात करूँ इनका अंतर कितना है, ज़रा देखिए 12 8,000 में अंतर कितना है? 4,000। इनका अंतर कितना है? ध्यान से देखिए 2,000। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 2,000, ये 4,000, ये 1, ये 2, ये अगर 1 है तो ये 2 है। अब मुझे आप ये बताइए, देखिए ये एक बहुत बेसिक सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये सिस्टम। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिए, ये 12,000 है, ये 6,000 है, मतलब 12,000 टेक्नीशियन की थी, श्रेणी की थी, और औसतन कितनी थी ये, इनका दोनों का अंतर देखा
यहाँ पर 4000 आ गया, इन दोनों का अंतर देखा ये 2000, जिनके नीचे आया उनके बारे में लिख लिया। अब ये 2000 है तो ये 4000 है, इनको हमने आपस में काट दिया। यहाँ सिंपल रेशियो क्या निकल के आया, 1 और 2, बड़ा ही आसान हो गया। क्या ये अगर 1 है तो ये 2 है। आप मुझे बताइए टेक्नीशियन कितने लिखे हैं क्वेश्चन में, 7 लिखे हैं सर। तो अगर ये 1 7 के बराबर है तो ये 2 किसके बराबर होंगे, 14। आपका थोड़ी देर पहले ये श्रमिक जो थे वो 14 ही निकल के आए थे जब आपने पूरी कैलकुलेशन करी थी। बड़े लेवल पे जाके कैलकुलेशन करने में दिक्कत ये है, आजकल सारे एग्ज़ाम किस में होने लगे हैं, ऑनलाइन होते हैं बेटा, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। वहाँ पेन पेपर थोड़ा कम होता है तो इतना बड़ा लिखना फिर कैलकुलेशन करना हमारे थोड़ा सा काम ख़राब कर देता है। तो टेक्नीशियन कितने हैं, 7, और श्रमिक कितने हैं, 14, दोनों को मिला लेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अगर वो ये कह दे कि एक घर में पिता और बेटा जो है, पिता की जो आय औसत आय है वो इतनी है और बेटी की औसत आय इतनी है, और परिवार की औसत आय बता दे इतनी है, तो बताइए कि भाई बेटे कितने हैं, पिता तो एक ही होंगे। और पिता के जो एनुअल इनकम के बारे में, या इस चीज़ को ऐसा छोड़ देते हैं, यहाँ समझते हैं कि अगर वो ये कह दें कि एक ऑफिस के अंदर ऑफिसर और क्लर्क हैं, ऑफिसर और पूरे की औसत आयु औसत जो है उनका वो इतना है, और ऑफिसर का इतना है और क्लर्क का इतना है, तो आपसे पूछे बताइए कि ऑफिसर कितने, क्लर्क कितने, उस हिसाब से उसको आप फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरीके से कक्षा में पूछ ले बताएं कि लड़के इतने हैं, लड़कों का औसत उम्र या लड़कों की औसत हाइट इतनी है, लड़कियों की औसत हाइट इतनी है, और पूरी कक्षा की औसत हाइट इतनी है, तो बताइए लड़के कितने, लड़कियां कितनी, तो आप उसको विजिबली आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरी बात शायद आपको शायद समझ में आ रही होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करिएगा। औसत के PDF लिंक में गिवन है, उसको ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, एक सिंपल और छोटा सा पार्ट था केवल आपको बेसिक बताने के लिए, और वो बेसिक क्या था, औसत बराबर के कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और उसी के तरीके से दूसरे जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करा जाए बेसिक बातों को रिवाइज कर लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, रोज़ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।